बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वफ़ ऑफिशियल। सबसे पहले तो पीटीआई के किरदार पे बात करते हैं कि पीटीआई करने क्या जा रही है और क्या आगे मुस्तकबिल में इसका किरदार होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको चीफ जस्टिस जो बनने वाला है उसका नाम भी बताऊंगा और बड़ी अहम खबरें वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये आपने व्लॉग एंड तक देखना है। और ये जो आजकल फायर वॉल में है, ये हमारे चैनल्स जो फायर वॉल में इनकी रीच कम कर दी जाती है और इसमें जो व्यूज़ हैं वो उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह पहले आते थे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे खुद भी देखें और दोस्तों को भी शेयर करें। और इसमें आपकी जो कीमती राय कमेंट्स हैं आपके, वो हमारे लिए बड़े अहम है। वो बेहतर कीजिएगा, वो लाजमी किया कीजिएगा। जो लोग दोस्त मेरे फोन करते हैं वो चाहिए उन्हें कि वो कमेंट्स करें, इससे आपकी कीमती आराम में मिल जाएगी और हम अपने जो परफॉर्मेंस है उसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले बात करते हैं पीटीआई की। जो लोग मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे थे कि पीटीआई अब ठुस हो गई है, पीटीआई का क़यादत से राब्ता नहीं है, पीटीआई अभी कुछ भी नहीं कर रही, इसके जो दांत हैं वो तोड़ दिए गए हैं, इसे मफलूज कर दिया गया। बिल्कुल गलत। मैं आज आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। पीटीआई बड़ी हिकमत अमली से, बड़ी अक्लमंदी से, बड़े सब्र, हौसला और मदब्बर तरीके से अपना जो प्लान है वो तरतीब दे रही है। ये बिल्कुल अभी जल्दी नहीं कर रहे। पहले था कि फौरन ये उस पे कोई ना कोई रद्द अमल देते थे, लेकिन इस दफा मामला बड़ा है। पीटीआई की बका का मसला है, पाकिस्तान की बका का मसला है, हमारे बच्चों की बका का मसला है। इसलिए पीटीआई बिल्कुल बड़े तरीके, हौसले से और सोच विचार से ये फैसले कर रही है। उन्होंने ऐसी कमेटी बनाई है जो बहुत एक्टिव होगी और जो क़यादत को, जो उनके जिम्मेदारान है, उनको वो अहकामात भी देगी, उन्हें जिम्मेदारियां भी देगी, लेकिन वो कमेटी जो है वो सामने नहीं आएगी। ये सारा राजदारी से काम किया जा रहा है। ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ना सामने आएगी। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 1 नवंबर के बाद ये बहुत बड़ा धरना होगा। पीटीआई का 1 नवंबर के बाद से धरना होगा। ये टाइम इसलिए ले रहे हैं, फौरन ने धरना नहीं दिया, फौरन ने एहतजाज कॉल नहीं किया। ये सिर्फ इसलिए किया है कि हर चीज अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। 1 के बाद धरना होगा और फिर ये धरना, ये आप पीटीआई की कैपेबिलिटी को जानते हैं, उनका जो हौसला है, जो उनका टेम्परामेंट है, जो उनका तजर्बा है धरने में, वो आप जानते हैं। इससे पहले जो धरना दिया था वो 126 दिन का था और वो सिर्फ वो सानहात पेशावर हुआ, इस वजह से वो धरना उठा लिया था खान साहब ने। अभी बड़ा जबरदस्त धरना हो रहा है और इसमें सिर्फ पीटीआई शामिल नहीं होगी, इसमें और भी दीगर सियासी जमातें शामिल होंगी और जो हुक्ला है उनकी तहरीक वो भी चल रही है। ये हुकूमत कैसे मैनेज करेगी? और पीटीआई चाहती है कि उनकी जो लीडरशिप है वो सारी की सारी इसमें शामिल हो। मासवाए केपी के जो मेन लीडरशिप है, जो ओहदेदारान है, जो मेन लीडर है, वो शामिल नहीं होगा। सारे एमएनए, सारे एमपीएस इसमें शामिल होंगे और इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी पीछे ना रहे और जो पीछे रहेगा उसे पीटीआई बिल्कुल टिकट नहीं देगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये फैसले किए जा चुके हैं, ये फैसले हो गए हैं, अभी ये तैयारी कर रहे हैं। 1 तक ये जो 7-8 दिन 9 दिन है, ये बिल्कुल 8 दिन, ये बिल्कुल उन्हें तैयारी करनी है और प्लान को खामोशी से आगे बढ़ाना है और वो बढ़ा रहे हैं। और बहुत बड़ा, जो कहते हैं ना जब समंदर खामोश हो तो उसमें तूफान छुपा होता है, ये जो खामोशी है पीटीआई की, ये बहुत बड़े तूफान का पेशखम है। तो इसके बाद बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। ये मैं अपने व्लॉग के एंड पे आपको इसका नाम भी बताऊंगा। खसूसी पार्लियामेंट कमेटी का आज इसका फैसला करेगी। 12 रुकनी कमेटी फाइनल हो गई है और उसमें जो मुमकिन तौर पर नाम सामने आ रहे हैं उसमें राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, फरूक नाइक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलक, आजम नजीर तारड़, कामरान मुर्जा। इन्होंने कामरान मुर्जा को मौलाना फजल रहमान ने
पॉइंट किया है। और मौलाना फजलुर रहमान से की तरफ काफी सारे इनामात नवाज़शात होने जा रही हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद होंगी ताकि मौलाना साहब को इस्तेमाल भी किया जा सके। और बाकी जो नाम है, बैरिस्टर गौर साहब है, साहबजादा हामिद रजा है, बैरिस्टर अली जफर है और फर्रुख सत्तार है। और ये जो मौलाना साहब है, अभी ये 26वीं तरमीम है, 27वीं भी आएगी, 28वीं भी आएगी, अभी इन्होंने और सही कानून साजी भी करी, इसलिए मौलाना साहब को साथ रखने के लिए लालच देंगे, इस्तेमाल करेंगे, लालच देंगे, इस्तेमाल करेंगे और इनाम सबसे एंड पे देंगे, वो भी शायद वक्त ना ही आए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीर का मामला, पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज 12 बजे तलब कर लिया है। पहले मरहले में कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब होगा। दूसरे में चीफ जस्टिस के लिए 3 नामों पर वोटिंग होगी। चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम शामिल हैं। आईनी तरमीम का अमल मुकम्मल, नवाज शरीफ आइंदा चंद रोज में लंदन जाएंगे। साबिक वजीर आजम सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आइंदा चंद रोज में लंदन जाएंगे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने 2 हफ्ते कबल लंदन आना था, लेकिन वो 26वीं तरमीम का वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए रुक गए। मैंने अपने वीलॉग में कहा था, 15 दिन पहले मेरा वीलॉग उठा ले, मैंने कहा था कि ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। जराये ने बताया कि नवाज शरीफ 1 हफ्ते तक लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लंदन में मुख्तसर क्याम के बाद अमेरिका रवाना होंगे। हुसैन नवाज के अलावा खानदान का एक और फर्द भी इनके हमरा जाएगा। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को अमेरिका का वीजा इसी हफ्ते मिलने का इम्कान। ख्याल है नवाज शरीफ तकरीबन 1 बरस बाद लंदन आ रहे हैं। चीफ जस्टिस की तकरीर के लिए खसूसी पार्लियामानी कमेटी का क्याम का नोटिफिकेशन जारी। तो तरमीम में इन्होंने जल्दबाजी की है या गलती की है? जो गजट है जो पब्लिश हुआ है उसमें तरमीम के मुताबिक 3 सीनियर जजेस में से कोई एक नाम इनकार करता तो फिर बाकी 2 नामों पर गौर करना होगा। वहां से भी इनकार आया तो फिर आगे चौथे 5वें नाम पर की तरफ बढ़ा जाएगा। फर्ज करें जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार करें तो जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम पर गौर होगा। ये प्रोवाइड फर्दर वाला कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। और बड़ा अहम फैसला दूसरी तरफ भी किया जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अहम तरीन इजलास का लामिया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खसूसी पार्लियामानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। 26वीं तरमीम पर पार्लियामेंट के दोनों वानों में रायशुमारी के दौरान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने की मंजूरी दी गई है। आईनी तरमीम को वोट देने वाले अरकान पार्लियामेंट की बुनियादी जमाती रुकनीत की मनसूखी समेत इनके खिलाफ खत्मी तादीबी कार्रवाई पर इतफाक। पार्टी हदायत के खिलाफ वर्जी करते हुए पार्टी से रवाबत मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को शोकाज नोटिस के इजरा की भी मंजूरी। शोकाज के जरिए इन अरकान पार्लियामेंट से पार्टी से रवाबत मुनक़ता करने और हुकूमती हलकों से रवाबत कायम करने समेत मुतलका मामलात की खिलाफ वर्जी पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करने का हुक्म का कहा जाएगा। इन अरकान को शोकाज नोटिस की जवाबात की रोशनी में इनके आइंदा के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। और एक चीज और कि ये जो इन्हें शोकाज नोटिस दिया जाएगा ये पब्लिक भी किया जाएगा ताकि सारी अवाम को पता लगे। ये जो 25 करोड़ अवाम तरीके इंसाफ से प्यार करती है, बल्कि मैं कहता हूं कि ये 25 करोड़ अवाम यही तरीके इंसाफ है। इन लोगों को पता चले इनके साथ क्या नोटिस हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया, ये पब्लिक करेंगे। और शेर अफजल साहब ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया हमेशा की तरह। उन्होंने कहा खुदा की कसम अवामी कहरो गजब के सामने कोई नहीं टिक सकता, बस एक दफा मुझे पार्टी और खान साहब इजाजत दे इनकी बदमाशी निकाल दूंगा। ये है भी, ये ठीक कह रहा है, ये ऐसे कह सकते हैं। और शौकत बसरा साहब ने भी कहा कि काजी फायजी साहब वक्त का फिरौन काबिल नफरत बन चुका है। भट्टो खानदान, शरीफ खानदान निशान इबरत बन चुके हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान के वकील इंतजार पचोता को अगवा हुए आज 14-15 रोज हो गए हैं। क्या इनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया? सबको मालूम है कौन अगवा करता है। खुदारा बस करें, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। जनरल बाजवा, मजीद उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ बहुत जुल्म किया लेकिन वो निशान इबरत बन गए। आज भी जालिम खुद को खुदा समझ बैठा है। खुदारा बस करें वरना जालिम का अंजाम इबरत का निशान बनना ही है।
اور انہوں نے آئینی ترامیم تو کر لی ہیں, اب یہ خود پھنس چکے ہیں. اگر یہ جسٹس یحییٰ کو چیف جسٹس بناتے ہیں تو آئینی بینچ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ ان کی منجی ٹھوکے گا, اور جسٹس یحییٰ آئینی بینچ میں کمزور ثابت ہوں گے, کیونکہ چیف جسٹس بینچ نہیں بنا پائے گا, اور اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو یہ آئینی بینچ میں کمزور ہوں گے. شاہ محمود قریشی نے یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے زین قریشی کے اغوا کے بعد اس کو پیغام بھجوایا تھا کہ زین کسی صورت آئینی ترمیم میں ووٹ نہ ڈالنا. شاہ محمود نے واضح پیغام دیا کہ زین اس معاملے میں کوئی حصہ نہ لینا. یہ جب وہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ 4 دن سے ان کا رابطہ ہے, یہ آئے کیوں تھے کے پی کے سے زین قریشی؟ سوال تو یہ پیدا یہ کیوں آئے تھے؟ اگر آئے تھے تو یہ اغوا 4 دن سے لاپتہ ہیں, تو کیوں ان کے گھر والوں نے کیوں نہیں رولا کھپ ڈالا جیسے شہر بانوں نے اور مہر بانوں نے اپنی بابی کے اغوا ہونے پہ کھپ ڈالی, رولا ڈالا, اور وہ 4 گھنٹے میں بازیاب ہوگی. تو زین قریشی کیا ان کا بھائی نہیں تھا؟ وہ ستیلا بھائی تھا, یا باہر سے پکڑ کے لائے تھے, یا وہ کوئی غلام ہے, وہ نوکر ہے گھر کا, کوئی بات نہیں خیر آ جائے گا, وہ بھائی ہے, اس کے لیے کیوں انہوں نے رولا کھپ ڈالی؟ اپنی جو بھابی ہے اس کو تو 4 گھنٹے میں وہ انہوں نے بازیاب کروا لیا. بھائی 4 دن سے غائب ہے, کسی کو پرواہ نہیں. خیر, جو شاہد خٹک صاحب ہے یہ مرد آدمی ہے, یہ شیر کا بچہ ہے, یہ خان کا بڑا زبردست سپاہی ہے. اس نے بڑی زیادہ مقابلہ کیا ہے حکومت, ایک طرف حکومت اور اس کے سارے اتحادی تھے, اور ایک طرف یہ مرد کا بچہ شیر تھا. اور اس نے جو بیان دیا اس نے زین قریشی کے حوالے سے پارٹی افیشل کی طرف سے وضاحت آئے گی, لیکن مجھے اب زین قریشی پر کوئی اعتماد نہیں رہا. اور اچھی خبر ہے کہ وکلاء جو ہے وہ متحرک ہو گئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس جنرل ہاؤس اجلاس آج طلب کر لیا گیا. تمام وکلاء کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت کر دی گئی ہے. ایک اور بہترین رابطہ جو رابطہ منقطع کرنے والے اراکین کو جو شو کاز نوٹس دیا جائے گا وہ پبلک کیا جائے, یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو ابھی خان بڑا مضبوط اور ڈٹا ہوا ہے, اور اس نے بڑی حکمت عملی سے, بڑی سوچ بچار سے, یہ اس کا ایک خط بھی ملا ہے, ایک خط منظر عام پایا خان کا, اور یہ حکومت پریشان ہے, ہکی بکی ہے, حیرت زدہ ہے کہ یہ خط کہاں سے آ گیا. اور وہ خط خان نے اس دن دے دیا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا جہاں ان کی سوچ ختم ہوتی ہے خان وہاں سے سوچنا شروع کرتا ہے. وہ خط خان نے اسی دن اپنے ساتھیوں کو دے دیا تھا کہ جب آئینی ترامیم ہو جائے, اسے پتا تھا اس کا مطلب ہے کہ آئینی ترامیم, اس کے بعد یہ خط کھولنا ہے, اس میں ساری جو حکمت عملی ہے وہ میں نے لکھ دی ہے, اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی کے جو ہیں لوگ ہیں یہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں. یہ خان فلسفی پڑھا ہے, سوچ میں ان سے 1000 سال آگے ہے. اور جیسا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو چیف جسٹس جو ہوں گے ان کا میں نام بتاؤں گا, جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام فائنل ہو چکا ہے. یہ انہی کا نوٹیفکیشن جاری کریں گے کہ جو پارا تھوڑا سا کم ہو, جو اتنی ہائی ایک پہ چلا گیا, جو یہ ان کی غلط فہمی ہے, یہ ان کے لونڈے لپاڑے ہیں جو پی ٹی آئی کے بارے میں غلط آبزرویشن دے رہے ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں میں آپ کو کہتا ہوں یہ غلط ٹائم پہ مٹھائی کھاتے ہیں اور صحیح ٹائم پہ چھتر کھاتے ہیں. تو ناظرین, جو میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے, لیٹس سی کل تک یہ فائنل ہو جائے گی, لیکن یہ میری آپ کو خبر ہے, یہ میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کا نام زبان پہ آ رہا ہے زین قریشی کی وجہ سے. میرے جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. ناظرین, اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.